अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग A30 का FRP किस तरह बाईपास किया जाता है बग़ैर कंप्यूटर के, बग़ैर किसी डिवाइस के, बग़ैर किसी बॉक्स के। तो दोस्तों, आपने जस्ट वाईफाई इस्तेमाल करना है। वाईफाई के ज़रिए आपको FRP मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद ट्रिक्स की वीडियोस देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये एक तो सिम जिसको कोड लगा हुआ हो, पिन कोड सिम वाली, और दूसरी आपको ये सिम इजेक्टर जो है ये भी ज़रूरत होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ यहाँ पे कि इसको FRP लगा हुआ भी है या नहीं है। यहाँ पे हम वाईफाई इसका कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीमेल अकाउंट आ चुका है। यहाँ ये चेकिंग इन्फो के बाद हमारे पास जीमेल का अकाउंट आ जाएगा, जिसके साथ आपको पता है यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा होता है और दूसरी तरफ नेक्स्ट आ रहा होता है। लेकिन इस पे नेक्स्ट आ रहा है और स्किप नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसको कोड लगा हुआ है। और अगर दोस्तों आपको अगर आपने पिन कोड या पासवर्ड कोई लगाया हुआ है, उसको आपने ही हार्ड रीसेट किया है, तो उसकी सूरत में आपको ये देखने को मिल सकता है, तभी आपका FRP लगता है, इसके अलावा नहीं लगता। तो यहाँ पे इसका जो कोड लगा हुआ था वो है पैटर्न में। अगर तो पैटर्न जो है वो आपको मालूम हो जाता है हार्ड रीसेट करने के बाद, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कोई जो आपका पैटर्न लगा हुआ हो। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जीमेल का अकाउंट लगा दें। अगर वो भी आपको नहीं मालूम तो फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एक आपके पास सिम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है जिसको कोड लगा हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको हमने फॉलो करना है तो हमारा FRP रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट सिम कार्ड विद पिन। तो इस सिम को हमारी को पिन कोड लगा हुआ है तो वो मैं इस सिम इसकी जैकेट में डाल के तो इसमें लगा देता हूँ। ये मैंने सिम लगा दी है। सिम लगाने के बाद सिम इजेक्टर भी आपने इसमें डाल लेना है। जैसे ही हमने सिम इससे बाहर निकालनी है तो फ़ौरन से आपने पावर बटन दबा देना है। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू नॉट अनलॉक पिन, यानी पिन अनलॉक नहीं करना, जस्ट रिमूव सिम। हमने सिम रिमूव करनी है और आगे है एंड क्विकली प्रेस पावर बटन। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा सिम हमारी ओपन यानी कि बाहर आएगी, तो हमने फ़ौरन से पावर बटन दबा देना। ये अभी आप देखिएगा, ये मैंने सिम निकाली है और ये मैंने पावर बटन दबा दिया है। अब हमने दोबारा से पावर बटन ऑन करना है। तो ये दोस्तों गलत हो गया था, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास अभी आ गया लॉक। ये सिम बाहर निकाली और ये पावर बटन दबा दिया और उसके बाद ओपन किया तो अभी दोस्तों लॉक नहीं आ रहा। तो जब तक लॉक नहीं आएगा तब तक हमारा काम नहीं चल सकता। अभी आप देख सकते हैं लॉक आ गया है। हमने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद है एंड अगेन क्लिक पावर बटन, यानी दोबारा पावर बटन आप दबाएंगे तो ये लॉक की सूरत में आ जाएगा जैसे स्वाइप लॉक होता है। तो उसके बाद यू शो स्क्रीन लॉक आइकन, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लॉक का आइकन हमें शो हो रहा है, तो इसको हम प्रेस कर सकते हैं या स्वाइप कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ।
उसके बाद है स्वाइप क्लिक ऑन लॉक स्क्रीन। ये जो लॉक के ऊपर हमने क्लिक कर दी है, यू विल शो नोटिफिकेशन, ये हमें नोटिफिकेशन शो हो गए हैं। उसके बाद स्वाइप नॉट साइन इन टू राइट साइड, ये हमने नॉट साइन इन को स्वाइप करना है राइट साइड पे। ये राइट साइड पे स्वाइप किया तो हमें दो आइकन नज़र आ गए हैं। क्लिक ऑन बेल आइकन, हमने बेल आइकन पे क्लिक करके फिर क्लिक ऑन नोटिफिकेशन सेटिंग, फिर हमने नोटिफिकेशन की जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये लिखी हुई। उसके बाद सी ऑल, ये सी ऑल है। फिर मोस्ट रीसेंट, ये ऊपर मोस्ट रीसेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये मोस्ट रीसेंट पे क्लिक करके फिर ऑल पे क्लिक करनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन हमने करके जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करनी है और ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और आगे है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, उसके बाद यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस, ये आ गया। उसके बाद नाउ ओपन योर ब्राउज़र, हमारा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो चुका है, तो इसको हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके आगे ये ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप URL, ये आगे लिखा हुआ है bit.ly/mobilefrp। दोस्तों अगर आपको यहाँ से सही समझ नहीं आ रही तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के इसको टाइप कर सकते हैं। bit.ly/mobilefrp। ये मोबाइल गलत हो गया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं bit.ly/mobilefrp, इसको हमने गो कर देना है। उसके बाद डाउनलोड दो एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड करनी है, अकाउंट लॉगिन प्लस एंड्रॉयड 8XX, ये दो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करनी है। तो चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों अकाउंट लॉगिन वाली तो ये सामने पड़ी हुई है, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। अकाउंट लॉगिन वाली, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दी। उसके बाद ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये कंटिन्यू, अलाउ और ओके का बटन मैंने दबा दिया, तो ये दोस्तों ये डाउनलोड शुरू होगी। उसके बाद थी एंड्रॉयड 8XX, ये एंड्रॉयड 8XX, इसके ऊपर भी क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके का बटन आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ओके का बटन दबाएंगे तो हमारी ये दोनों एप्लीकेशनें डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाउ क्लिक टॉप का राइट कॉर्नर, इसके ऊपर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे या तीर ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमने क्लिक ऑन डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये डाउनलोड आ गया। तो इसमें हमें जो एप्लीकेशनें हैं वो पहले जो इंस्टॉल करनी है वो है एंड्रॉयड 8XX, ये हमने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ये सेटिंग पे ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, फिर बैक करना है और ये इंस्टॉल हो जानी। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमने सेकंड जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो है अकाउंट लॉगिन वाली। तो ये इंस्टॉल होगी, इसके साथ ओपन नहीं आ रहा तो इसको हम डन कर देंगे। हमने अब अकाउंट लॉगिन वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे ये इंस्टॉल होगी, इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्लिक ऑन टॉप राइट कॉर्नर, ये 3 डॉट्स बने होंगे, ये 3 डॉट्स हैं। उसके बाद ब्राउज़र साइन इन और उसके बाद ओके पे क्लिक करनी है और नाउ ऐड एनी अकाउंट। अब आप कोई भी यहाँ पे अकाउंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक अकाउंट लगा देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने अकाउंट लगा दिया है। अब यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसका पासवर्ड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है ऐड सेकंड, दूसरे नंबर पे हमने पासवर्ड लगाना है। तो अभी दोस्तों पासवर्ड भी लग चुका है, तो मैं साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही साइनिंग इन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमने आफ्टर कंप्लीट साइन इन रीस्टार्ट मोबाइल, अब हमने मोबाइल रीस्टार्ट करना है और उसके बाद लास्ट में फॉलो वीडियो है, आपने वीडियो को फॉलो करना है। तो आपका सारा जो FRP का मसला होगा वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। तो ये सिम जो है इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे हमने नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और ये वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट एडिड, यानी कि जो हमने अंदर अकाउंट ऐड किया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो पहले यहाँ पे अकाउंट मांगा जा रहा था, तो अब हमने यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट का बटन दबा देना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये अकाउंट जिन जिन मोबाइलों में लगा हुआ है वो कह रहे हैं कि आप कोई भी अपना मोबाइल यहाँ पे वो सिलेक्ट करें तो उसका डाटा बैकअप हो सकता है। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं डोंट रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, पैटर्न वगैरह अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉट नो और स्किप एनीवे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये मोर पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करके ये आप एप्लीकेशन जो है इनके कोई रिव्यू वगैरह लेना चाहते हैं, यहाँ पे ओके कर। उसके बाद यहाँ पे अगर सैमसंग का अकाउंट आपके पास है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो सैमसंग का अकाउंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिनिश कर दें तो आपका मेन्यू आ जाएगा। जो आपका FRP रिमूव करना था वो हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।